तो हमने वेक्टर्स का सम देख लिया, वेक्टर्स का डिफरेंस भी देख लिया, और अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो क्या होता है? तो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो दो तरह का होता है, और जरूरी नहीं है कि एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके वेक्टर क्वांटिटी ही आए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वेक्टर्स को ऐड करोगे तो यू विल गेट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देन यू विल गेट वेक्टर क्वांटिटी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो कुछ और आ ही नहीं सकता। अगर तुम दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल रहे हो, मतलब उन्हें ऐड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जो क्वांटिटी आ रही है वो वेक्टर ही होगी। बट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं। तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो जो आंसर है दैट कैन बी अ वेक्टर क्वांटिटी, बट दैट कैन आल्सो बी अ स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैन बी वेक्टर क्वांटिटी और दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैन बी स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यस सर, मतलब वेक्टर जो सब्ट्रैक्शन है वो मतलब वही एडिशन। हाँ, एक वेक्टर और दूसरे का। यस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, वेक्टर नेगेटिव मतलब क्या, डायरेक्शन उल्टी होगी, तो बस रिजल्टेंट निकालो। तो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दो तरीके का, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। यस, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और स्केलर क्वांटिटी आए तो उनके प्रोडक्ट को बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, और जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके वेक्टर क्वांटिटी ही आए तो उसको बोला जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट इज when the product of two vectors is a scalar quantity. When the product of two vectors is a scalar quantity, then the product is called scalar product. And vector product है when the product of two vectors, when the product of two vectors is a vector quantity. When the product of two vectors is a vector quantity, ठीक है। Very important, scalar product is also called a dot product. It is also called dot product, and
It is also called, yes, स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ये नाम हमने क्यों रखे हैं, क्योंकि अब हमने देखा कि वेक्टर्स में दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या सिंबल यूज करते आए हैं आज तक, सोचो। हम मल्टीप्लिकेशन के लिए या तो क्रॉस यूज करते हैं या डॉट यूज करते हैं। तो दोनों तरह के प्रोडक्ट को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक के लिए डॉट लगाना शुरू कर दिया, दूसरे के लिए क्रॉस। तो स्केलर प्रोडक्ट को जब हम दिखाते हैं दो वेक्टर्स के बीच का, तो हम जैसे दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, ए डॉट बी। और जब वेक्टर प्रोडक्ट को दिखाते हैं तो हम दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस का साइन लगाते हैं, तो ये लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, ए क्रॉस बी, ठीक। तो नोट कर लो इसको, एक एक प्रोडक्ट को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे डॉट प्रोडक्ट से, नोट कर लो। डन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट की। और स्केलर प्रोडक्ट। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और दीज आर द टू वेक्टर्स, और हमें उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी पता है। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, इसके बीच का एंगल भी हमको मालूम है। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस एंगल इज थीटा। So there are two vectors A and B और उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। So what is dot product? डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है A डॉट B का फॉर्मूला होता है A B cos ए डॉट बी एरो के साथ, मतलब वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, एंड ए बी कॉस थीटा, मतलब ए बिना एरो के, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए है 5 यूनिट्स और B है 4 यूनिट्स, और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा A डॉट B, वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस 60 degree, cos 60 is 1/2, so it is 20/2, मतलब 10 units। This is the dot product, right? तो
ए बी कॉस थीटा है क्या, थोड़ा सा इसको एनालाइज करें फॉर्मूले को. व्हाट इज ए बी कॉस थीटा? This can be written as A into AB cos theta can be written as A into B cos theta, right? AB cos theta is what? It is A into B cos theta. What is B cos theta? It is the component of B theta angle. पिछली क्लास में पढ़ा है components. So B cos theta is what? अगर मैं यहां से इसका कंपोनेंट गिराता हूं इस पे, तो वो होगा ये, है ना, इसका कंपोनेंट इधर. दिस विल बी व्हाट? इट इज बी कॉस थीटा. तो डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट क्यों है ए बी कॉस थीटा, है ना? ऐसे थोड़ी ना रट्टा मार लेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा क्यों है. तो वो इस लॉजिक से है. इट इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द other vector in the direction of this vector, right? This is the magnitude of A, है ना, magnitude of vector A into magnitude of component of B, magnitude of component of B in the direction of A. So this is dot product. For example, कहां पे यूज करना हमने इसको? फॉर एग्जाम्पल यूज किया हुआ हमने ये ऑलरेडी क्लास 9th में, बट तुमको इस फॉर्म में तब ये नहीं बताया होगा फॉर्मूला. जहां पर भी तुम देखो, अब हमें कैसे पता लगेगा कि जहां पर भी वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो प्रोडक्ट कैसा है, स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है? तो जहां पर भी तुम देखो कि दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी आ रही है, जहां भी हमने देखा कि दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी आ रही है. फॉर एग्जांपल वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जहां पर भी तुम देखो कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी आ रही है, तो फॉर्मूला 9th में भी पढ़ा था हमने, वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. लेकिन वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी पड़ता है. वर्क स्केलर है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती. तो वेक्टर और वेक्टर, अब हमें नहीं पता इनके बीच का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट है, बट पता लग गया ना, क्योंकि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? स्केलर क्वांटिटी. तो इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट है. और अगर टीचर थोड़ा डिटेल में ले जाता कभी कभी 9th में ना, तो उसने फॉर्मूला तुम में से किसी ने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला बताया टीचर ने, वर्क इक्वल टू एफ इनटू डी कॉस थीटा. ये बताया कि जैसे अगर जैसे ये ग्राउंड पे ये ब्लॉक रखा है, ठीक है, और इस ब्लॉक पे फोर्स लग रही है ऐसे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही होगी ना जब भी, चाहे मैं फोर्स ऐसे भी लगा रहा हूं लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो तब भी ऐसे ही होगी, क्योंकि जमीन तोड़ के तो जाने नहीं वाला ब्लॉक. अब ये यहां पहुंच गया, मान लो ये यहां पहुंच गया,
और ये फोर्स हमने लगाई 10 न्यूटन की, और ये हमने यहां से लगाई 60 डिग्री के एंगल पे, और ये डिस्प्लेसमेंट कर गया 10 मीटर। तो जब हम वर्क निकालेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हुई है, तो जब हम वर्क निकालेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे लिए तो वही फोर्स इंपॉर्टेंट है ना जो इधर लगी है, क्योंकि जो वर्क हुआ है वो वही इस फोर्स की वजह से, इस टेढ़ी फोर्स की वजह से वर्क थोड़ी हुआ है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वर्क हुआ है वो इस फोर्स की वजह से हुआ है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है, बट हमने जो फोर्स लगाई वो ऐसे लगाई है, सो वी नीड कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इन दिस डायरेक्शन ना, हमें ये चाहिए। और ये क्या होगा, सिखाया था तुमको पिछली क्लास में, इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज व्हाट, tan cos 60 डिग्री। तो हमारा जो वर्क हुआ, वो हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमारा जो वर्क हुआ वो हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह हमने एफ नहीं लिया, फोर्स की जगह हमने एफ नहीं लिया, एफ cos थीटा लिया। यहां से फॉर्मूला बना, नॉट फोर्स वाले केस से, बट ये और सारे केसेस में यही चीज लगती है, जहां पर भी दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट होता है, जब उनका दो वेक्टर्स का मतलब जो प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वहां हर जगह ये चीज लग रही है। तो बेसिकली हम करते क्या है, हम एक की डायरेक्शन में दूसरे का कंपोनेंट लेके उन दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में किसका कंपोनेंट लिया, फोर्स का। सो डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। समझे? सो AB cos थीटा, it is AB cos theta, भूलना नहीं। and these A and B are vectors, एरो के साथ है ना, एरो के साथ, these are in the form of I, J and K, but these are what the magnitudes, जो कोएफिशिएंट होगा, not the coefficient, under root x square plus y square plus z square. For example, अगर हमको बोला है कि find the dot product of A and B, if A दिया हुआ हमको, और B दिया, ठीक है, समझ गए? तो सुनो, करने नहीं बैठो, सुनो बात। सो हमें बोला है गिवन दैट A and B are this, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू cos थीटा। तो A और B का मैग्नीट्यूड क्या है वो निकालना पड़ेगा ना पहले। A और B का मैग्नीट्यूड क्या है, A का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ये एक A है, ये B है, B स्क्वायर सेम है प्लस -2 स्क्वायर minus 1 square. So what is the magnitude of A? 4 plus 1 5, 5 plus 9 under root 14. And what is the magnitude of B?
अंडर रूट 40, ठीक है। गिवन दैट अब जब हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू cos थीटा। सो वी नीड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। और अब हमें अगर एंगल दिया हो तो a इंटू बी इंटू कॉस थीटा करके हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार समझाता हूं कि मैग्नीट्यूड अलग चीज है, तो जब वेक्टर अलग चीज है, तो जब यहां पे लिखा है ए और बी, तो ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक। तो अगर अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अगर जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें दोनों के सीधा क्या दिए हुए थे, मैग्नीट्यूड से दिए थे ना, सीधा मैग्नीट्यूड दिए थे और उनके बीच का एंगल दिया था, तो हमने डॉट प्रोडक्ट सीधा निकाल लिया 5 इंटू 4 इंटू कॉस 60 करके। बट यहाँ पे हमें ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैग्नीट्यूड्स नहीं दिए, वेक्टर्स दिए हैं, तो पहले हमने मैग्नीट्यूड निकाले, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनो, एक और फॉर्मूला भी है डॉट प्रोडक्ट। ये वाला समझ में आ गया तो आगे बढ़े, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया। एक और फॉर्मूला भी है डॉट प्रोडक्ट का, और वो फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें दोनों वेक्टर्स की फॉर्म में ही पता हो, अगर हमें दोनों इसी फॉर्म में पता हो, अभी हमने क्या किया था, इनका मैग्नीट्यूड निकाला। अब मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिसको नहीं समझ में आई बात बताना। अगर हमें दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन हो तो हमें उनके बीच का एंगल नहीं चाहिए होता। डॉट प्रोडक्ट का एक और फॉर्मूला, बच्चों समझ नहीं आता सर ये कब लगना वो कब लगना, ए बी कॉस थीटा कब लगेगा, जब हमें दिया हो मैग्नीट्यूड दिए हो, वेक्टर फॉर्म में ना दिए हो, और जब मैग्नीट्यूड दिए हो तो तुम्हें एंगल भी दिया होना चाहिए, तब तुम ए बी कॉस थीटा लगा दोगे। लेकिन अगर तुम्हें दोनों वेक्टर फॉर्म में ही दिए हैं तो तुम्हें एंगल नहीं चाहिए, तुम्हें एंगल नहीं चाहिए, क्योंकि तब हमारे पास एक और तरीका भी होता है डॉट प्रोडक्ट निकालने। पहले हम वो उस तरीके को समझ लें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को वापस करेंगे, ठीक है। तरीका क्या है, देखो, अगर हम ये डॉट प्रोडक्ट का फंडा यूनिट वेक्टर्स पे लगाएं, आई कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ y axis, and k cap is the unit vector in the direction of z axis, and I j k all three are mutually perpendicular to each other. तो अगर एंड मैग्नीट्यूड तीनों का क्या होता है 1, तो अगर हम निकालें ये डॉट प्रोडक्ट I डॉट I, तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ I into मैग्नीट्यूड ऑफ I इंटू cos 0 डिग्री। I और I में एंगल कितना होगा भाई, दोनों ही I हैं, दोनों में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और उनका मैग्नीट्यूड क्या है 1। सो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट 1 into 1 because cos 0 is 1, so I dot I is 1. This is a very important result. I dot I is 1. J dot J is 1. K dot K similarly ना, K dot K is 1, यानी सेम वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 होता है। लेकिन अगर कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर्स लिए I डॉट J, J डॉट K, I डॉट J, I डॉट J, सोचो I कैप का मैग्नीट्यूड, J कैप का मैग्नीट्यूड cos 90, cos 90 0 होता है, so this will be 0. So if they are different, then the dot product is 0. If they are same, then the dot product is 1. So I dot J is 0, so is J dot K, and so is K dot I.
एंड इट इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब है कि a डॉट b और b डॉट a दोनों बराबर होंगे। सो इफ I डॉट j इज 0, j डॉट i इज आल्सो 0, j डॉट k इज 0, k डॉट j इज 0, k डॉट i इज 0, I डॉट k इज 0। ठीक। सो अच्छा, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर वेक्टर फॉर्म में, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है a और हमारे पास एक वेक्टर है b, एंड ये दोनों हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है, कि हम मान लें जनरल वेक्टर्स a जो है वो है a1 i कैप, b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और b है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। तो अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और हम देखेंगे कि हमें एंगल नहीं चाहिए। इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, जो फॉर्मूला आएगा वो पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लगा देंगे। एंड दिस इज आल्सो अ डेरिवेशन, जिसमें वो बोलेगा कि शो दैट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज दिस। वो दिस क्या है जो इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है। a डॉट b क्या आएगा, a डॉट b, ये इसको पूरे को रखा, फिर इसको रखा, ब्रैकेट्स खोल दी, मतलब a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप डॉट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, है ना। अब ब्रैकेट्स खोलो जरा। ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, पहले ये इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, बट कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट है ना। तो जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, सोचो, बहुत इजी है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सोचो a1 a2, तो a1 a2 तो रहेगा, साथ में i डॉट i, a1 a2 रहेगा, साथ में i डॉट i, एंड i डॉट i इज 1, सो a1 a2 a1 a2, ठीक है। फिर आगे मल्टीप्लाई करो a1 b2 i डॉट j, 0 हो जाएगा, i1 a1 b2 i डॉट j 0, a1 c2 i डॉट k 0, फिर b1 होगा पूरे से मल्टीप्लाई, b1 c2 j डॉट i 0, b1 b2 j डॉट j, b1 b2 j डॉट j, तो b1 b2 और क्या बचेगा c1 c2, तीसरी टर्म बचेगी c1 c2। तो ये फॉर्मूला होता है, डॉट प्रोडक्ट आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा ही हुआ है यहाँ पे। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने को बोल रहा है, जब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालने को बोल रहा है, तो फिर हमें एंगल नहीं चाहिए। a डॉट b सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ i का प्रोडक्ट इनटू को प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का प्रोडक्ट प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k का प्रोडक्ट। सो a डॉट b इज व्हाट, 2 into 3 प्लस j के कोएफिशिएंट्स -1 into -2 प्लस k के कोएफिशिएंट्स 3 into -1।
So this is 6, this is 2, and this is -3. So dot product is simply 8 minus 3, 5 units. Dot product is 5. Right? Clear? तो दो फॉर्मूले हैं. When you know the magnitude, तब तुम्हें एंगल चाहिए दोनों के बीच का. जब तुम्हें सिर्फ वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स पता हो तो तुम्हें उनके बीच का एंगल भी चाहिए, तभी डॉट प्रोडक्ट निकाल पाओगे. लेकिन अगर तुम्हें दोनों वेक्टर्स वेक्टर फॉर्म में पता हो तो तुम्हें एंगल नहीं चाहिए. देन सिंपली अप्लाई a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c. ठीक है. क्वेश्चन का एक और पार्ट में बना देता हूं. ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ए और बी के बीच का एंगल निकाला जाए. ए और बी के बीच का एंगल कैसे निकलेगा? देखो इधर देखो पहले. ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, है ना. और ए डॉट बी तो हमने निकाल लिया ना ऊपर. ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा. एंड वेयर इज ए डॉट बी? दिस इज ए डॉट बी. 5. तो ए डॉट बी हो गया 5. और ए का मैग्नीट्यूड निकाला था अभी √14. बी का मैग्नीट्यूड निकाला था √14. सो √14 इंटू √14 इंटू कॉस थीटा. तो ये जो फॉर्मूला है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये ना सिर्फ हमको बिना एंगल के डॉट प्रोडक्ट निकालने में हेल्प करता है, बल्कि इसकी हेल्प से हम एंगल भी निकाल लेते हैं दो वेक्टर्स के बीच का. एंड cos थीटा क्या आएगा? cos थीटा आएगा 5/14. तो थीटा आएगा cos इनवर्स 5/14. ठीक है. तो इस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे. मैग्नीट्यूड पता हो तो वैसे, ना पता हो तो ऐसे. और अगर बोला सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया एंगल नहीं दिया फिर नहीं निकाल सकते. अगर एंगल नहीं दिया है तो वी नीड वेक्टर्स इन दिस फॉर्म. और अगर मैग्नीट्यूड दिया है देन वी नीड एंगल आल्सो. तो ये रहा फॉर्मूला a डॉट b का. Some important results. सुबह 7 बजे मुझे जाना 2 बजे. सुबह 7 बजे कब जाते?
तो समराइज ही करना है हमने एक तरीके से जो जो बातें हमने पढ़ी कि ए डॉट बी है ए बी cos थीटा, ऑल्सो ए डॉट बी है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। कभी कभी जरूरत पड़ती है उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल ले। अगर हम ए डॉट ए सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो दैट इज ए स्क्वायर ना। a into cos θ, a dot a is the magnitude of a into magnitude of a, और a और a के बीच का एंगल कितना होगा 0। so this is a dot a square। ठीक, a dot b is ab if a and b are parallel। हाँ मतलब ए और बी लिया है तो ऑब्वियसली दूसरा वेक्टर है ना। अगर ए और बी पैरेलल होंगे तो उनके बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, है ना। तो ए डॉट बी क्या होगा ए बी cos 0 डिग्री, दैट इज ए बी। ए डॉट बी इज माइनस ए बी इफ ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब उनके बीच में एंगल है 180 डिग्री। एंटी पैरेलल मतलब एक इस तरफ है एक इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। cos 180 होता है -1। सो a डॉट b इज माइनस ए बी इफ a एंड b आर एंटी पैरेलल। ठीक है, a डॉट b is commutative। A dot B is commutative। commutative का मतलब होता है A dot B is equal to B dot A। A dot B is equal to B dot A। ठीक है, और A dot B is 0। A dot B is 0, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। A dot B is 0 if A and B are perpendicular, है ना। A और B perpendicular होंगे तो A B cos 90 होता है 0। तो A dot B is 0 if A and B are perpendicular। ठीक है, और इधर लिख रहा हूं, और क्योंकि A डॉट B होता है ये, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दैट इज A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज। ठीक, और आखिरी पॉइंट, इनके बीच का फॉर्मूला निकालने का, एंगल निकालने का फॉर्मूला कि cos थीटा होता है A डॉट B
डिवाइडेड बाय ए, है ना। cos थीटा होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। मतलब ए डॉट बी तो हो गया ये, हाँ। cos थीटा क्या हुआ, cos थीटा हुआ ए डॉट बी मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ए डॉट बी बाय ए बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, find the value of lambda if 2I cap plus 6J cap plus 3K cap and 3I cap minus lambda J cap plus K cap are perpendicular. Find the value of lambda if these two vectors are perpendicular. तो अगर ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। वहां से अपनी इक्वेशन बनेगी। डॉट प्रोडक्ट है A1 A2 2 into 3 प्लस 6 into minus lambda प्लस 3 into 1 6 minus and this is equal to what, 0। plus 3 equal to 0, so minus 6 lambda plus 9 equal to 0, minus 6 lambda equal to minus 9, lambda is minus 9 by minus 6, so lambda is 3 by
ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, find the magnitude of a and b if a plus b dot a minus b is 8, है ना? ये 8 है, बोल रहा है a और b का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालो। एक तो हमें ये दे रखा है ये वाला जो डॉट प्रोडक्ट है वो 8 है, और दूसरा हमें दे रखा है कि a का मैग्नीट्यूड जो है वो 8 टाइम्स b का मैग्नीट्यूड है। करें इसको, खोलो, देखो इस ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा a, इसके साथ डॉट आएगा और अंदर आएगा प्लस b, फिर यहाँ डॉट आएगा और ये है a। बोलो a डॉट a, अभी सिखाया था a स्क्वायर, a डॉट a इज a स्क्वायर माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b square is 8 and dot product is commutative, so a dot b और b dot a एक ही बात है, वो कट गए। Finally we are left with a simple equation a square minus b square equal to 8। अब देखो a का जो है वो 8 टाइम्स b है मैग्नीट्यूड, तो a की जगह रखा 8b, 64b square minus b square equal to 8। 64 minus 1, 63b square equal to 8। b is 8 by 63 का रूट, so this is b, 2 root 2 by root 63। ठीक है, a is 8 times b। समझे? बाकी के दो करोगे। इवैल्यूएट द प्रोडक्ट, 7th क्वेश्चन करो सब लोग।
ऐसे आएगा ना, हमें ए पता है ना बी पता है ना थीटा पता है। So it is 6a square plus 11ab cos theta minus 35b square. ठीक है, ये क्या बचेगा, ये क्या बचेगा सर 11a डॉट b बचेगा नहीं, तो a डॉट b क्या होगा, हाँ ये पॉजिटिव तो है, 3 into 7 क्या है, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज है एसएल अरोड़ा में, पूरी एक्सरसाइज है डॉट प्रोडक्ट की, वो करनी है तुमने। ठीक है बच्चों, वो कर लेना कंप्लीट, कोई डाउट हो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। परसों परसों सेम टाइम पे हम मिलेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट वाला टॉपिक करेंगे। परसों का सेम टाइम ही रख रहे हैं, ठीक है 3:45, तो याद रखना।